नमस्ते। जय हिंद। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली पे एक कर चुके हम। यहाँ पर हमारे पास प्रश्नावली 1.2 है, उसका पहला क्वेश्चन। और इस प्रश्नावली से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, बार बार एग्जाम में आता है, तो एक बार इसको ध्यान से समझ लेना। सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे जैसे √2 एक परिमेय संख्या है, प्रमेय है, और √3 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा उदाहरण है। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो हमें यहां पर अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हमें पता है कि परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जैसे a/b, जहां b बराबर नहीं होना चाहिए 0, जहां b बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू a/b। अब हम यहां पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहां पर आएगा 5 बराबर हमारे पास बचेगा a² यहाँ पे b 5 के गुणा में चला जाएगा और 5 जो है a के बटे में आ जाएगा। तो हमारे पास यहां पर बन के आएगी इक्वेशन b² बराबर a²/5। अब यहां से एक चीज प्रूफ होती है कि ये 5 a² का एक गुणनखंड है। तो हम यहां लिख देंगे 5 a² का गुणनखंड है, अतः 5 a का भी गुणनखंड होगा। यहां से हमने क्या लिखा कि 5 a² का गुणनखंड है, तो 5 a का भी गुणनखंड होगा। अब हम यहां पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हैं, और यहां पे हम मान लेते हैं कि माना a² बराबर 5c। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अभी तो a को सिद्ध कर दिया कि a² 5 का एक गुणनखंड है और 5 a का भी एक गुणनखंड है। अब हमें यहाँ पे b को भी सेम ऐसे ही बताना है। तो इसको हम कहां रख देंगे? समीकरण 1 में। तो ये समीकरण 1 में मान रखने पर a बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है b² इज इक्वल टू a²। तो एक ही जगह अब हम यहां रख देंगे 5c का स्क्वायर बटे 5। अब b² बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 और c का स्क्वायर बटे 5। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, तो हमारे पास इक्वेशन जो बन के आएगी वो आएगी b² बराबर 5c²। 5 गुणा में है c के, तो यह जाएगा b के बटे में, तो b² बटे 5 बराबर c²। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये 5 b² का एक गुणनखंड है। 5 b² का गुणनखंड है, अतः 5 b का भी गुणनखंड होगा। 5 b का भी गुणनखंड होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि √ जो 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब ये हमारा जो परिमेय बन के आया, ये क्यों आया? क्योंकि हमने यहां पर एक विरोधाभासी, यानी कि जो हमें परिमेय संख्या सिद्ध करनी थी उसके लिए हमने उसको अपरिमेय सिद्ध करनी थी उसके लिए हमने उसको परिमेय मान लिया, यानी कि यहाँ पर हमने उल्टा माना। तो हमारी जो त्रुटिपूर्ण परिकल्पना है उसकी वजह से हमें ऐसा प्राप्त हुआ। तो हम ये लाइन लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अतः हमें ये हमारी जो परिणाम प्राप्त हुआ है ये हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 या √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर जो मैंने कहा है वो आप लाइन लिख भी सकते हैं। और इसी तरह से हम
3 को संख्या चेंज कर भी कर सकते हैं, रूट 2 को भी ये सवाल कर सकते हैं। आई होप कि सवाल समझ में आया होगा। अगर और ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो आपके क्लास 10th में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सभी को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी पढ़ाई बेहतर कर सके। धन्यवाद।